नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 2.2 के 5 सवालों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर के 10 तक के सवाल हल करेंगे। प्रत्येक सवाल को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जहां आपको नोट करना है उस समय आप अपने वीडियो को पॉज के करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं लेनी है। यहाँ एक शब्द आया है पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये हमने पहले पीछे के क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, शून्य को शामिल करते हुए, वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ हमें 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं लेनी हैं और ऐसे 3 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 51 हो। तो चलिए हल करते हैं इसको। माना पहली पूर्णांक संख्या है बराबर x। अब लगातार लेनी है तो जो हमने पहली संख्या मानी है उसमें एक और आगे जोड़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार से माना दूसरी पूर्णांक संख्या होगी, पहली में हम एक और जोड़ देंगे तो अगली पूर्णांक संख्या आ जाएगी। इसी तरह से तीसरी पूर्णांक संख्या, अब पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो वह तीसरी संख्या आ जाएगी। और इन तीनों संख्याओं का योग हमारे पास दिया हुआ है 51। तीनों पूर्णांक संख्याओं का योग है बराबर 51। अब इनकी सहायता से हम समीकरण का निर्माण करते हैं। प्रश्नानुसार हमने जो 3 पूर्णांक संख्याएं मानी हैं उनको हम जोड़ देंगे। x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ये हमारे पास तीनों पूर्णांक संख्याएं हैं और इनका योग करने पर होता है 51। तो बराबर 51। अब देखिए इनको सरल करते हैं। एक अक्ष ये है, एक ये है और एक ये है। 3 अक्ष हो गए। प्लस अंकों में हमारे पास 1 है और 2 है, इनको जोड़ देंगे 3 बराबर 51। अब करेंगे पक्षांतरण। 3 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो 3 अक्ष बराबर 51 माइनस 3। अक्ष बराबर 51 में से 3 घटा देंगे 48। और ये 3 बाएं पक्ष में गुणा में है तो दाहिने पक्ष में जाकर के भाग में हो जाएगा बटा 3। अब 48 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। 16 तिये 48। तो यहाँ हमारे पास पहली पूर्णांक संख्या आ गई। जो हमने अक्ष मानी थी उसका मान आया है 16। तो पहली पूर्णांक संख्या होगी 16। और ये तीनों लगातार हैं तो 16, 17, 18। इसी में अक्ष का मान रखते हुए हम दोनों 2 और संख्याएं हैं वो ज्ञात करेंगे। दूसरी पूर्णांक संख्या होगी बराबर अक्ष की वैल्यू 16 और उसमें हमने 1 प्लस किया था तो ये हो गई 17। इसी तरह से अक्ष में हम 2 और जोड़ देंगे तो वो तीसरी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तीसरी पूर्णांक संख्या होगी 16 प्लस 2 बराबर 18। 16, 17, 18 यानी ये तीनों लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं और इनका योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 51। 16 तिये 48 और 1 49 और 2 हो गए 51।
तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। यानी तीनों जो संख्याएं हमारे पास आई हैं उनका योग हमें जोड़ने से ज्ञात हो रहा है कि उनका योग है वो 51 है। अब वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणज ज्ञात कीजिए। यानी 3 ऐसे गुणज का मतलब है कि यानी 8 को ऐसे कौन कौन सी संख्याओं से गुणा करें और उन गुणा करने से उनका योग है वो 888 आ जाए। तो वो 3 गुणज हमें ज्ञात करने हैं। तो माना 8 का पहला गुणज x है, माना 8 का पहला गुणज है x। इसी तरह से 8 का दूसरा गुणज होगा 2x प्लस 8। इसके बाद में 8 का तीसरा गुणज अब जो पहला गुणज था x से दूसरा लिया तो उसमें 8 जोड़ दिए। अब तीसरा लेना है तो 8 को 2 बार प्लस करना है, यानी इसमें 8 और जोड़ना है। तो ये था दूसरा, और इसमें 8 और प्लस करने हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16। यानी पहला गुणज x, दूसरा 2x प्लस 8 और तीसरा हो जाएगा 2x प्लस 16। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी पहाड़े को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें जिस संख्या का हम पहाड़ा आगे बढ़ा रहे हैं उसमें उसी पहाड़े की संख्या है वो आगे प्लस होती चली जाती है। तो यहाँ x था, इसमें एक बार आगे बढ़ाया तो 8 जोड़ दिया, और 2 बार आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें 8 2 बार प्लस कर देंगे। और इन तीनों का योग है हमारे पास 888। अगर तीनों गुणज का योग करते हैं तो आता है 888। अब इसकी सहायता से हम समीकरण का निर्माण करते हैं। प्रश्न द्वारा तीनों गुणज हैं उनको जोड़ देंगे। पहला गुणज x, दूसरा x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 16, और इनको जोड़ने से हमारे पास आंसर आता है 888। अब देखिए x वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, 1, 2 और 3, तो ये हो गए 3x। और जो संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 बराबर 888। अब कर देंगे पक्षांतरण, 3x बराबर 888 माइनस 24, ये यहाँ प्लस में है, 24 दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस का हो जाएगा। अब 888 में से हमें 24 को घटा करके लिख देंगे। 8 में से 4 निकालेंगे 4, 8 में से 2 निकालेंगे 6, 864। अब x बराबर है 864 बटे 3। अब 864 में 3 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, बच गए 2 26, 8 तिये 24 और बच गए 2, दोबारा 8 तिये 24। तो x से हमने माना था पहला गुणज, पहला गुणज हमारे पास आ गया 288। अब इसमें से दूसरा गुणज ज्ञात करेंगे, 8 प्लस कर देंगे। दूसरा गुणज बराबर 288 में 8 प्लस कर देंगे तो आएगा 296। अब तीसरा गुणज हमने माना था 2x प्लस 16। सॉरी, यहाँ 2x नहीं है, x ही मानना है आपको, ओनली x। x प्लस 8 है, x प्लस 8 को 2 बार जोड़ेंगे, x प्लस 16। अब x की वैल्यू थी 288 प्लस यहाँ 16 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 304। अब इनको उत्तर की जांच के लिए तीनों संख्याओं को जोड़ के हम देख लेते हैं। 288 प्लस 296 और 304। अगर आंसर हमारे पास 888 आता है इन तीनों को जोड़ने से,
तो हमारा जो ये आंसर आया है, तीनों जो संख्याएं आई हैं वो सही है, वरना हमारा आंसर है वो गलत है। 4 और 6 10 और 8 18 असल की 1 है। 8 1 9 9 दूनी 18 असल की 1 है। 3 3 6 6 और 2 8 यानी 888 आ रहे हैं। तो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 पूर्णांक संख्या लेनी है लगातार। फिर पहली जो पूर्णांक संख्या उसको 2 से गुणा करना है, दूसरी को 3 से गुणा करना है और तीसरी को 4 से गुणा करना है। और फिर उनको अगर जोड़ते हैं तो योगफल हमारे पास आता है 74। तो वो पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए कौन सी हैं। तो सबसे पहले माना पहली पूर्णांक संख्या x मान लेते हैं। दूसरी पूर्णांक संख्या मैं डैश कर देता हूं। दूसरी अगली ज्ञात करेंगे तो हम +1 कर देते हैं। इसी तरह से तीसरी पूर्णांक संख्या होगी। तीसरी में हम 2 प्लस कर देते हैं, या x + 1 है उसी में 1 और जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहीं लिख देते हैं हमें पहली संख्या को 2 से गुणा करने पर, पहली संख्या को 2 से गुणा करने पर, तो पहली हमारे पास x है, इसको हम अगर 2 से गुणा करते हैं तो आएगा 2x। इसी तरह से दूसरी संख्या को हमें करना है 3 से गुणा, तो दूसरी हमारे पास थी x + 1। यहाँ देखिए जो कोष्टक के अंदर दोनों संख्याएं हैं उनको इस 3 से अलग अलग गुणा करना है। तो यहाँ होगा 3x + 3 एकम 3। और इसी तरह से तीसरी संख्या है उसको हमें करना है 4 से गुणा। तीसरी संख्या को करना है 4 से गुणा। तीसरी हमारे पास है x + 2। यहाँ भी 4 को x से भी गुणा करना है और 2 से भी गुणा करना है। तो ये संख्या होगी 4x + 8। अब अगर इन तीनों संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे पास योगफल कितना आता है 74। तो देखिए समीकरण का निर्माण करते हैं। इन तीनों संख्याओं को योग करना है। 2 से गुणा करने पर हमारे पास संख्या आई 2x, और 3 से दूसरी संख्या को गुणा किया तो हमारे पास संख्या आई 3x + 3, और तीसरी संख्या को 4 से गुणा करने पर संख्या आई 4x + 8 है। और प्रश्न में बताया गया है कि इन तीनों का योग करते हैं तो योगफल आता है 74। इसको बराबर में रख देंगे। अब x वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे, 2x 3x और 4x, इनको जोड़ेंगे तो योग होगा 9x, प्लस इन 3 और 8 को जोड़ देंगे तो इनका योग होगा 11 बराबर 74। अब करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 11 है वो दाएं पक्ष में चला जाएगा। 9x बराबर 74 माइनस 11, x बराबर 74 में से 11 घटाएंगे 63, और ये 9 यहाँ गुणा है इस तरफ जाकर के भाग में हो जाएगा। 9 7 63। x की वैल्यू आ गई हमारे पास है 7, और x हमने क्या माना था पहली पूर्णांक संख्या। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया अतः है पहली पूर्णांक संख्या होगी बराबर 7, और लगातार थी तो 1 1 प्लस करते चले जाएं। दूसरी पूर्णांक संख्या होगी 7 + 1 बराबर 8 है, और इसी तरह से तीसरी पूर्णांक संख्या 7 में 2 प्लस कर देंगे 9, यानी 3 पूर्णांक संख्याएं हमारे पास आ गई 7 8 और 9। ये हमारे आंसर है। अब उत्तर की जांच करने के लिए इनको इस संख्या को 2 से गुणा करें, इसको 3 से गुणा करें और 9 को 4 से गुणा करें, और जो संख्याएं आती हैं
उनका योग कर लें। योग अगर 74 आता है तो यह आपका आंसर सही है। चलिए करके देख लेते हैं। 7 को किया 2 से गुणा 14, 8 को किया 3 से गुणा 24 और 9 को किया 4 से गुणा 36। इनका योग करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 4 14, असल की 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 और 3 7, यानी 74 आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझना है इसको। तो वर्तमान आयु है राहुल अनुपात हारून, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 5:7 है। अब यह बताया गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अगर योग करते हैं तो 56 वर्ष आता है। तो माना राहुल की वर्तमान आयु राहुल का अनुपात 5 है, तो हम इसकी वर्तमान आयु को मान लेते हैं 5x। इसी तरह से हारून की वर्तमान आयु है उसको मान लेते हैं 7x, क्योंकि हारून की आयु का अनुपात है 7 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद बताया जा रहा है, तो 4 वर्ष बाद ज्ञात कर लेते हैं क्या होगी। 4 वर्ष बाद में राहुल की आयु, वर्तमान आयु है उसमें 4 और जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। वर्तमान में इसकी आयु है 5x और 4 और जोड़ देंगे तो ये 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 वर्ष बाद में हारून की आयु, तो हारून की वर्तमान आयु है उसमें हम 4 को और ऐड कर देंगे, 7x + 4। और योग इनका बताया गया है कि 4 साल बाद जो इनकी उम्र है उन दोनों की आयु का योग है वो 56 वर्ष है। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। 4 वर्ष बाद में जो इनकी आयु हो रही है उनको प्लस करके बराबर में 56 रख देंगे। तो 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। x वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे। 5x और 7x होगा 12x और 4 और 4 8 बराबर 56। 12x बराबर यहाँ पक्षांतरण कर देंगे, 12 का पक्षांतरण कर देंगे, 8 का पक्षांतरण करेंगे तो -8 यहाँ प्लस था, दूसरे पक्ष में जाते माइनस हो जाएगा। x बराबर 56 में से 8 घटाएंगे 48 बचेगा और 12 यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाते ही भाग में हो जाएगा। 48 में 12 का भाग देंगे, 12 चौके 48, 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब देखिए इनकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, क्या मानी थी 5x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20, वो हो जाएगी राहुल की वर्तमान आयु। और हारून की वर्तमान आयु हमने मानी थी 7x, तो 7 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौके 28। देखें राहुल की, अतः है राहुल की वर्तमान आयु होगी 5x मानी थी, तो 5 को हम x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है बराबर 20 वर्ष। इसी प्रकार से हारून की वर्तमान आयु 7x से हमने मानी थी, तो 7 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौके 28 वर्ष। अब देखिए इनकी वर्तमान आयु का अगर योग करते हैं तो 20 और 28 48 होता है, और 4 वर्ष बाद में 4 4 यानी 8 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो 48 और 8 56 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर है वह बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में 7:5 है। संख्याओं में अनुपात है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यह हमें ज्ञात करना है। यहाँ इस प्रश्न में दिया गया है कि बालक और बालिकाओं का अनुपात है वो 7:5 है। तो इसलिए माना बालकों की संख्या है वो 7 अक्ष है और बालिकाओं की संख्या 5 अक्ष है, और बालक हैं वो बालिकाओं से 8 अधिक हैं। तो चलिए समीकरण का निर्माण करते हैं। प्रश्नानुसार एक तरफ ले लेंगे बालकों की संख्या और दूसरी तरफ ले लेंगे बालिकाओं की संख्या। अब ये बराबर नहीं है, 7 अक्ष और 5 अक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि बालक हैं वो ज़्यादा हैं और बालिकाएं कम हैं। इनको बराबर करने के लिए बालक ज़्यादा हैं तो बालिकाओं में कितने ज़्यादा हैं वो हमें प्लस कर देंगे। 8 ज़्यादा हैं तो यहाँ बालिकाओं की तरफ हमें 8 को प्लस कर देंगे। अब ये दोनों पक्ष हैं वो बराबर हो गए, यानी ये पहले से 8 ज़्यादा हैं। ज़्यादातर आप गलतियाँ ये करते हैं कि जो बालक अधिक हैं तो इसी में और ऐड कर देंगे 8 है, तो ये संख्या तो दुगनी हो जाएगी। यानी 8 पहले से ज़्यादा थे, 8 इसमें आपने और ऐड कर दिए तो ये 16 ज़्यादा हो जाएंगे। इनको बराबर करने के लिए जो कम है उसमें हमें ऐड करना है। तो यानी 8 है वो बालिकाओं वाले अनुपात में हमें ऐड करना है। तो 7 अक्ष बराबर 5 अक्ष प्लस 8। अब कर देंगे इनका पक्षांतरण और पहले वाले तरीके से ही हम इनको हल करते हैं। 7 अक्ष 5 अक्ष है वो बाएं पक्ष में ले आएंगे तो -5 अक्ष हो जाएगा, बराबर 8 है। 7 अक्ष में से 5 अक्ष घटाएंगे आएगा 2 अक्ष, बराबर 8 है। और अक्ष बराबर 8 में 2 का भाग देंगे आएगा 4। तो हमारे पास है अक्ष की वैल्यू आ गई 4। अब हमने बालकों की संख्या मान दी थी 7 अक्ष, तो अतः है बालकों की संख्या होगी कक्षा में बालकों की संख्या होगी 7 अक्ष मानी थी हमने, अक्ष की वैल्यू 4 आ गई। 7 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौके 28। तो बालक तो है उस कक्षा में 28। इसी तरह से बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या हमने मानी थी 5 अक्ष, तो 5 को हमें गुणा कर देंगे 4 से, 5 चौके 20। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है कक्षा में बालक कितने हैं, तो बालकों की संख्या हमारे पास आ गई 28 और बालिकाओं की अगर पूछी जाए तो 20। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे बालक और बालिकाओं की। यहाँ देखिए बालिकाएं 20 हैं और बालक 28 हैं, 8 है ज़्यादा है, तो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अतः है कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 28 + 20 बराबर 48। यह आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन को हल किया है। इनको आप बार बार हल करते रहें, जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। इस प्रश्नावली में जो भी सवाल है वो प्रत्येक सवाल है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको बार बार अपनी कॉपी में अभ्यास करते रहें। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम कल की क्लास में हल करेंगे। थैंक यू।